Hi friends, good morning. Hope you all are doing best. Friends, today once again I am in front of you people with another video lecture. फ्रेंड्स, जैसे कि अगर हम बात करें जीके पीएससी की सिलेबस की तो वो भी आ गया। हाँ, तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं बहुत सारी उसमें से दो तीन हमें सेक्शन जो जिनके बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ सिलेबस कुछ थोड़ी सी माइनर चेंजेस आई हैं, ज़्यादा तो नहीं है। सो फ्रेंड्स, वहाँ पे हमें एक दो आथर जो इस सिलेबस में नए इंट्रोड्यूस हुए हैं अपडेटेड सिलेबस में। सो फ्रेंड्स, उनमें से कुछ हमारी जो चीज़ें जो रही थी, हाँ, हमें उनको एक दो वहाँ पे एक दो राइटर्स हैं उनके एक दो वर्ड्स को हमने करना है। बाकी तो हमने कंप्लीट कर लिया था तकरीबन हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन ऑफ इंग्लिश एज ए लैंग्वेज एंड लिटरेचर। हाँ, सो फ्रेंड्स, वेलकम यू पीपल वंस अगेन इन दिस वीडियो सेशन। हाँ, तो आज का हमारा जो टॉपिक है और जो फेमस एक हमारा जो पोइम है वो है सर गाविन एंड द ग्रीन नाइट। आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो सर गैविन एंड द ग्रीन नाइट, और लिखा किसने ये? द पर्ल पोइट। एक्चुअली द पोइट इज एनोनिमस, पता कोई नहीं, कोई पता नहीं, पर उस पोइट को एक फिक्शनल नाम दिया गया है, पर्ल पोइट। जिसने ये पोइम लिखी है वो पर्ल पोइट। बाय द वे, हाँ, मैं आपको डिटेल इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, as usual, I talk about uh, the preface, providing you people with the preface, what you are going to learn in this video, क्या कुछ हम सीख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि आफ्टर द जो टाइटल है हमारा पोइम का था पर्ल पोइट, इसने जो लिखा है सर गायन एंड द ग्रीन नाइट। सो फ्रेंड्स, आपको कुछ चीजें यहाँ पे मिल रही है, क्या क्या चीजें हम इसमें पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इंट्रोडक्शन टू दिस पोइम राइटर। आफ्टर दैट डिटेल्ड स्टोरी समराइज, डिटेल्ड स्टोरी समरी इसका नाम रखा है। आफ्टर दैट कंक्लूजन की बात करेंगे हम इस पोएम की। फ्रेंड्स, आफ्टर दैट हम थीम्स ऑफ द प्ले में जो ये प्ले है हमारा जो वर्क है, इसमें थीम्स कौन कौन से, इंपॉर्टेंट कोटेशंस कौन कौन सी, उनको यहाँ पे दिया है। एंड फाइनली फ्रेंड्स, जैसे कि मैं अपने हर एक वीडियो में ये चीजें देता हूँ कि यूजीसी नेट में आस्क या मस्ट रीड क्वेश्चंस जो रहते हैं आपके लिए, एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिस और वो भी विद एक्सप्लेन्ड आंसर्स, आंसर्स भी दिए प्लस साथ में आंसर्स की एक्सप्लेनेशन भी की गई कि क्यों ये क्वेश्चन आंसर जो इसका राइट है, क्यों करेक्ट है। सो फ्रेंड्स, प्लीज स्टे ट्यून टू दिस माय यूट्यूब चैनल फॉर learning every new topic, every upcoming video lecture on most important topics, most important poems, plays, novels, जो भी स्टोरीज हैं, चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं। सो फ्रेंड्स, इफ यू पीपल आर न्यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। एंड सभी नोटिफिकेशंस को, ऑल नोटिफिकेशंस को उनके बटन को क्लिक करें, ऑन करें, सो दैट यू गेट every video I share on this YouTube platform. So friends, let us move ahead. हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, जैसे हमने बात की थी, इंट्रोडक्शन की बात की, तो दिस 14th century पोइम जो ही है, इसका नाम सर गाइमन एंड द ग्रीन नाइट है। सर गाइमन एंड ग्रीन नाइट। सो फ्रेंड्स, लेट मी इंट्रोड्यूस दिस पोइम विद यू पीपल। दिस 14th century पोइम रिटन बाय द एनोनिमस और परल पोइट, जिसमें बात की पहले, एनोनिमस है, पता नहीं कौन है, बट उसको नाम दिया है कि इतना अच्छा उसका राइटिंग्स है और उसने अच्छी अच्छी उसने पोइम्स लिखी हैं, पर पता नहीं, इसलिए उनको एक नाम दिया गया फिक्शन, बर्थ पर्ल पोइट। दिस पर्ल पोइट, जो ये हमारा 14th century पोइम जो लिखी गई है, इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल्स ऑफ मिडिल इंग्लिश लिटरेचर, alliterative verses,
सेट इन लीजेंडरी कोर्ट ऑफ किंग आर्थर जो फेमस किंग रहे हैं उनके कोर्ट में ये सेट किया गया है। ओपनिंग जो इसके, द स्टोरी एक्सप्लोर्स व्हाट हैपेंस व्हेन द आइडियल्स ऑफ नाइटहुड आर पुट टू द अल्टीमेट टेस्ट। क्या होता है जब अल्टीमेट पूरी किसी नाइटहुड शिप उसको टेस्ट किया जाना हो, तो किस तरह से पूरी तरह से उसको टेस्ट पे डाल दिया, जो टेस्ट किया जाता है, जब उसकी जांच की जाती है, परख की जाती है, उसके वर्चुअल्स को परखा जाता है, तो क्या होता है। द पर्ल पोइट, आल्सो नोन एज द गायन पोइट, इसको गायन पोइट भी क्या कहते हैं, पर्ल पोइट भी कहते हैं, इज द नेम गिवन टू द अननोन आर्थर ऑफ 14th सेंचुरी मिडल इंग्लिश लिटरेटिव पोइम। चार बहुत ही मशहूर इनकी पोइम्स हुई हैं, जिनके नाम पर, अब पोइट का नाम पता तो नहीं है, एनोनिमस है, बट उनको एक नाम दिया गया, द पर्ल पोइट, या इसको द गायन पोइट भी कहते हैं, is the name given to the unknown author of 14th century Middle English alliterative poem found in a single manuscript। और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करें कि ये चीज कहाँ पे मिलती है हमें, कहाँ पे ये उनकी पॉइम्स मिलती हैं हमें, पर्ल पोइट जो हैं उनकी पॉइम्स हमें कहाँ पे मिली है, कौन सा सोर्स है, तो ये मैन्युस्क्रिप्ट में, सिंगल मैन्युस्क्रिप्ट में ये चीजें हैं, और जिसमें ब्रिटिश लाइब्रेरी MS कॉटन नीरो AX, ये उस लाइब्रेरी का नाम है जहाँ से बुक सोर्स मिला है। द फोर पोइम जो जिनके लिए मशहूर हैं, फेमस हैं, वो चार पोइम्स इस तरह से हैं। द फोर पोइम्स आर पर्ल, पेशेंस, इनीनेस, आल्सो कॉल्ड प्योरिटी, इसको प्योरिटी भी कहते हैं। आफ्टर दैट फाइनली वी हैव द फोर्थ पोइम, सर गायवन एंड द ग्रीन नाइट, जो कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं। द डायलेक्ट ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट इज नॉर्थ वेस्ट मिडलैंड्स, नॉर्थ वेस्ट मिडलैंड का डायलेक्ट है, इसमें झलक मिलती है। पॉसिबली चेशायर और स्टैफोर्डशायर, माना जाता है शायद चेसफर्ड या स्टैफोर्ड की जो मिडलैंड्स हैं उनका ये डायलेक्ट है। शोइंग रिच वोकैबुलरी एंड क्रिश्चियन अंडरटोन्स, तो काफी रिच वोकैबुलरी में। सो फ्रेंड्स, स्टोरी ऑफ द पोइम पे बात करते हैं। तो कैमलाट, जैसे हमने किंग आर्थर के कोर्ट की बात की, कैमलाट जिसको कहा जाता है, तो इट्स क्रिसमस एट कैमलाट, कैमलाट में क्रिसमस का डे होता है। द किंग आर्थर्स कोर्ट इज सेलिब्रेटिंग इन ग्रीन स्टाइल व्हेन सडनली ए टावरिंग स्ट्रेंजर ऑन ए ग्रीन हॉर्स एंटर्स द हॉल। एक ग्रीन हॉर्स पे एक स्ट्रेंजर जो है एंटर होता है। ही इज नॉट जस्ट ड्रेस्ड इन ग्रीन, हिज स्किन, हिज हेयर, इवन हिज हॉर्स आर ग्रीन, उसका सारा कुछ, सिर्फ घोड़ा ही नहीं बल्कि उसका ड्रेस भी, उसका स्किन भी, उसके बाल भी, सारे कुछ जो जो चीजें हैं, जो भी है उसके अपीयरेंस टोटली इन ग्रीन, ग्रीन में, हरे रंग में है। इसीलिए उनको ग्रीन नाइट कहा गया इस कहानी में, इस पोइम में। दिस ग्रीन नाइट ऑफर से बेजारे चैलेंज, बहुत बड़ा एक चैलेंज कर देता है। एनी नाइट में स्ट्राइक हिम वंस विद हिज आउन एक्स, उसकी अपनी है, उसके जो एक्स से कुल्हाड़ी है, तो इससे उसको हमला करे कोई, बट इन रिटर्न, लेकिन वापस बदले में क्या होगा, द ग्रीन नाइट विल डिलीवर द सेम ब्लो ए ईयर एंड ए वन डे। कितने साल की टाइम का एग्रीमेंट है, कि एक साल और एक दिन, एक साल एक दिन, 1 ईयर एंड 1 डे में उसको वे इसका बदला इसका बदला जो है रिवेंज में इस टाइम पे दूंगा। सर गाविन, द हम्बल एंड लाइल नेफ्यू ऑफ किंग आर्थर, तो सर गाविन काफी हम्बल है, अच्छे हैं, लाइल हैं, हाँ किंग आर्थर के नेफ्यू हैं। ब्रेवली स्टेप्स फॉरवर्ड, तो बहादुरी से अपने आप को आगे कर लेते हैं कि ठीक है, आई एम एक्सेप्टिंग दिस चैलेंज। ही स्ट्राइक्स ऑफ द ग्रीन नाइट्स हेड, ग्रीन नाइट के हेड को स्ट्राइक कर लेते हैं, अंतराल में नहीं, इन बट इन रिटर्न द ग्रीन नाइट विल डिलीवर द सेम ब्लो ए ईयर एंड वन डे, भी हमने पढ़ा। हाँ सारी थोड़ा सा बच्चे जा रहे थे, कुछ पूछ रहे थे। तो हमने बात की थी सर गायन के द हम्बल एंड लाइल नेफ्यू ऑफ किंग आर्थर है। ब्रेवली स्टेप्स फॉरवर्ड, ही स्ट्राइक्स द ग्रीन नाइट्स हेड, बट टू एवरीवनस श्योर द नाइट पीक्स अप हिज सवीड हेड, अपने उस सवीड को चिथड़े हुए जो सिर उसको
सेलेक्ट कर लेता है, पिकअप कर लेता है, रिमाइंड्स गाविन ऑफ हिज प्रॉमिस, और गाविन से अपने वादे के बारे में बात करता है, उसको याद आता है ये हमारा वादा है, इस चीज को याद रखें। एंड राइड्स अवे अलाइव एंड वेल, बिल्कुल जिंदा और बिल्कुल सही हालत में वहां से राइड करते हैं, सवारी करते हैं अपने घोड़े पे, वहां से चले जाते हैं। नो फ्रेंड्स, अब जर्नी की बात करते हैं हम। द जर्नी, 8 ईयर लेटर, एक साल बाद क्या होता है, गाइमंड सेट्स आउट टू फाइंड द ग्रीन चैपल वेयर ही मस्ट रिसीव हिज रिटर्न ब्लो। अब गाइमंड जो है वो भी एक लायल है, वफादार है, नाइट है। वो इस तरह से अपने वादे के मुताबिक ये ग्रीन नाइट को ढूंढने ढूंढना शुरू कर देते हैं, और इसके लिए ही सेट्स आउट टू फाइंड ग्रीन चैपल। ग्रीन चैपल जो है, जहाँ पे ग्रीन नाइट का अपना दरबार रहते हैं वहां पे, तो उसको फाइंड करने की कोशिश करते हैं, वेयर ही मस्ट रिसीव हिज टर्न बिलो, कि जो अपने बदले वाली जो ब्लो है वो वहां से जो ब्लो करेंगे, इसको मारेंगे, हिट करेंगे ग्रीन नाइट, इसकी खोज में निकल जाते हैं। आफ्टर सर्वाइविंग विंटर स्टॉर्म्स एंड वाइल्डनेस, ही फाइंड शेल्टर एट ए मिस्टीरियस कासल। तो एक मिस्टीरियस अजीब किस्म का कासल है, महल है, और वहां पे वो उनको शेल्टर मिलता है, रहने की जगह मिलती है, रूल्ड बाई लॉर्ड बेटल, जहाँ पे कौन जिसको कौन रूल करता है, लॉर्ड बेटालिक। तो लॉर्ड बेटालिक एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इसमें होने वाला है। हाँ, इसको भी हम ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे। तो हियर ए स्ट्रेंज एग्रीमेंट इज मेड, एक अजीब किस्म का वहां पे एक एग्रीमेंट होता है, आपस में वादा होता है इनका। द 3 days, हर 3 days द लॉर्ड विल गो हंटिंग एंड गिव बाय वट एवर ही विंस। अब देखो, एक इस एग्रीमेंट के मुताबिक क्या होता है कि सर गांव में जो 3 दिन का उनका टाइम दिया जाता है कि गो ऑन हंटिंग, आप शिकार करते जाओ, जो कुछ कर सकते हो, और जो कुछ भी विन करते हो जो तुम्हारा होगा, गवीन इन रिटर्न मस्ट गिव द लॉर्ड वट एवर ही रिसीव्स एट द कौशल। लेकिन उसके बदले में अब इसको क्या करना होगा, उसे लॉर्ड को क्या देना होगा गायन को, कि जो भी चीजें उसे उस महल में मिलेंगी, उस कासल में जो मिलेंगी, रिसीव होंगी, चाहे वो किसी आदमी की तरफ से होंगी, या बाई नेचर मिलेंगी, तो वो चीजें उसको किसको देनी है, लॉर्ड को देनी। और लॉर्ड कौन है, लॉर्ड बेटालिक। अब ये वादा तो होता है इनका। अब देखिए इसमें फेथफुलनेस एंड फील्टी की बात कहाँ से आती है। बट ड्यूरिंग दोज 3 days द लेडी ऑफ द castle secretly tries to seduce गवन। तो तीन तीन दिनों में जो वहाँ पे जो लेडी है, द लेडी ऑफ द कासल, जो वो सीक्रेटली ट्राई करती सेड्यूस करने गवन को। ही रेजिस्टेंस बट ऑन द थर्ड, पहले तो इनकार कर देता, पर तीसरे दिन क्या होता है, ही एक्सेप्ट्स एक ग्रीन गर्डल, उससे एक ग्रीन हरी एक किस्म के रंग की गर्डल जो बेलेट जो है, वो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, जो कि मैजिकल बेलेट होती है, दैट शी क्लेम्स विल प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम हार्म, किसी भी नुकसान से वो ग्रिडल जो उसको प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्शन करेगा, बचाएगा। तो गायवन हाइड्स द गिफ्ट फ्रॉम द लॉर्ड, तो ये वाली बात जो है, हालांकि लॉर्ड बेटाल्क जो है उनके साथ प्रॉमिस किया हुआ था, उन्होंने क्या कहा था कि तुम 3 days आप शिकार करो, हंटिंग, गो ऑन हंटिंग, एंड वट एवर यू विंस इट विल बी यूर, तुम्हारा हो जाएगा। बट सिर्फ ये बात कही थी कि कासल में जो भी मिलेगा तुम्हें, कासल में, कासल के अंदर जो भी मिलेगा वो तुम्हें लॉर्ड को सौंपना हो। बट यहाँ पे होता क्या है, ये जो गर्डल जो मिला है, जो ग्रीन जो गर्डल इसको मिला है, उस लेडी कासल में जो लेडी है उसकी तरफ से, ए मैजिकल बेल्ट दैट शी क्लेम्स विल प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम हार्म, गविन हाइड्स द गिफ्ट फ्रॉम लॉर्ड। अब ये अपने वादा यहाँ पे तोड़ देता है, अपना वादा भूल जाता है, भूलता नहीं जानबूझ के, कि अब इसको लालच आ जाता है कि ये वाली चीज तो मेरे प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन वाली, मैं क्यों इसको लॉर्ड को दूं। तो इस तरह से वो हाइड कर लेता किस गिफ्ट को, वो गर्डल जो दिया था उसको लेडी ऑफ कासल ने। सो फ्रेंड्स, द टाइम ऑफ क्लाइमेक्स कम्स हियर नो। गायन फाइनली अराइव्स एट द ग्रीन चैपल, गायन ग्रीन चैपल में पहुंच जाते हैं। द ग्रीन नाइट अपीयर्स एंड राइजेस raises his axe 3 times। तो ग्रीन नाइट 3 बार अपना एक्स को रेज करते हैं, उठाते हैं। द फर्स्ट टू स्विंग्स आर हिट्स, पहली तो हल्की है, टू स्विंग, बट ऑन द थर्ड द एक्स बेयरली ग्रेजेस गायमंड, पूरी तरह से गले को काट देता है। हाँ, तीसरी जो ब्लो थी इसकी ग्रीन नाइट की तरफ से। द ग्रीन नाइट देन रिवील्स हिज ट्रू आइडेंटिटी। तब ग्रीन नाइट जो है अपनी सही जो पहचान थी वो रिवील करता है। एक्चुअली कौन थे, लॉर्ड बेटालिक। ये कौन है, लॉर्ड बेटालिक, जिसके साथ ये प्रॉमिस किया गया था, वादा किया था
द होल टेस्ट वाज प्लेन्ड बाय मॉर्गन ले फे। अब देखिए पूरा जो प्लानिंग जो किसने की थी, ये लेडी है जिसका नाम मार्गन लेफे है। तो वो पूरी तरह से ये प्लानिंग करती है इसका टेस्ट लेने का, किसका टेस्ट लेने के लिए, लॉर्ड डायवन का, जिसमें वो फेल हो जाते हैं। जब हमने देखा इस कहानी की स्टोरी के मुताबिक, वो अपना वादा पूरा करने में, अपना प्रॉमिस पूरा करने में फेल हो जाते हैं, और आफ्टर द ब्रेवरी में भी वो हार जाते हैं। तो द होल टेस्ट वाज प्लेन्ड बाय मॉर्गन ले फे, ए सोर्सर एंड एनिमी ऑफ कैमला, जो कि एनिमी के कैमलाट, कैमलाट की एनिमी होती है, दुश्मन होती है। तो चैलेंज द ऑनर ऑफ आर्थर्स नाइट्स। और ये किस लिए किया जाता है कि आर्थर के जो नाइट्स हैं वो डिस ऑनर है उनकी, उनको डिसऑनर करने के लिए, वो डिसऑनेस्ट हैं, ब्रेव नहीं है। तो इन सारी चीजों को चैलेंज करने के लिए उसने एक लेडी जो मार्गन ले फे जो है, उसने सारा प्लानिंग किया हुआ था, ताकि किंग आर्थर के नाइट्स की ऑनर की जो बात है वो स्टेक पे लगे, सामने आ जाए। नव बिकॉज गायवन हिट द ग्रेडल, अब ग्रेडल को छुपा के रखा है गायवन ने। ही इज नॉट परफेक्ट, बट द ग्रीन नाइट्स, ग्रीन नाइट फॉरगिव्स हिम, ग्रीन नाइट जो है फॉरगिव कर देता है, माफ कर देता है उसको, गायवन को। तो गायवन हाउ एवर इज डीपली अशैम्ड, इस तरह से ये भी समझ जाते हैं कि एक्चुअली हमने पढ़ा था कि एक नोबल पर्सन होते हैं, गुड थिंकिंग पीपल मैन है। तो वो पूरी तरह से अशेम्ड, अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते हैं। ही टर्न टू कैमनॉट वीयरिंग द ग्रीन girdle अक्रॉस हिज चेस्ट। तो इस तरह से वो ग्रीन girdle जो उसको मिला था, अपनी चेस्ट के अक्रॉस उसको वियर कर लेते हैं, पहन लेते हैं, एज ए बैज ऑफ हिज इम्परफेक्शन। और वो इस चीज को मान के कि ये वही बैज मिला है मुझे जो मेरा क्या है, मैं इम्परफेक्शन है मेरी, मैं इम्परफेक्ट हूँ, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, ना तो मैं ब्रेव हूँ ना मैं ऑनेस्ट हूँ। इस तरह से इस चीज को वो एक्सेप्ट कर लेते हैं सर गायोन जो है। सो फ्रेंड्स, लेट अस कंक्लूड दिस टॉपिक। तो सर गाइवन एंड द ग्रीन नाइट इज नॉट जस्ट ए फैंटेसी टेल, इट्स ए profound meditation on chivalry, honor, temptation and the limits of human nature। तो गाइवन फेल्स द टेस्ट, गाइवन यहाँ पे टेस्ट में फेल हो जाते हैं, बट इन हिज फेलियर, लेकिन अपने फेलियर में भी, कहते हैं कभी हारने में भी इंसान को बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो ये अपने फेलियर में, अपने हारने में भी ये एक बहुत बड़ी चीज सीखते हैं। क्या सीखते हैं, ही बिकम्स मोर फुली ह्यूमन। अब पूरी तरह से अपने पहले से भी अब अपने आप को परफेक्शन लेवल की तरफ ला रहे हो, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करेंगे, एक तो सो ये बिकम फुली मोर ह्यूमन। सो फ्रेंड्स, ये जो हम हमने स्टोरी पढ़ी, इसका हमने जर्नी ऑफ द स्टोरी था, कम क्लाइमेक्स का हमने पढ़ा, सर गाइवन एंड ग्रीन नाइट जो है इस पोएम को। सो फ्रेंड्स, नो कम्स द टर्न ऑफ थीम्स इन सर गाइवन एंड द ग्रीन नाइट। अब थीम्स की बात करते हैं, इस पोइम में क्या थीम्स रहे हैं, इस स्टोरी में क्या क्या थीम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव चाइल्डरी एंड नाइटली वर्चू। चाइल्डरी क्या है, और जो नाइटली एक वर्चू होना चाहिए, अच्छी चीज होनी चाहिए, वो क्या है। तो टेस्ट ऑफ ऑनेस्टी यहाँ पे हुआ, लॉयल्टी हुई, करेज एंड चैरिटी की बात की। तो गायन एज एन एम्बॉडीमेंट ऑफ द चाइल्डरी कोड, और गायन जो है ये ही है वो कैरेक्टर जो हमें चाइल्डरी कोड को एक्सप्रेस करता है, सामने लाता है। तो खास करके किसको प्रेजेंट करते हैं, किंग आर्थर्स नाइट्स को। और सेकंड थीम हमारा है ह्यूमन इम्परफेक्शन वर्सेस आइडियल वर्च्यू। अब आइडियल वर्च्यूज और ह्यूमन की परफेक्शन, इम्परफेक्शन। तो गाइमेंस मॉरल फेलियर with the girdle shows the conflict between survival and ideal conduct। So friends, next and third theme, नेचर वर्सेस सिविलाइजेशन। तो ग्रीन नाइट जो वो नेचर को सिंबलाइज करते हैं, द अनटेम्ड को, तो नेचुरल वर्ल्ड, एंड कैमलॉट रिप्रेजेंट्स ऑर्डर, कल्चर एंड चाइल्डिक आइडियल्स। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एंड फोर्थ थीम इज टेम्पटेशन एंड टेस्टिंग। इन दिस द थ्री हंट्स, जो 3 days का हंट जो उनका साथ कहा दिया गया था, एक प्रॉमिस हुआ था, एंड 3 टेम्पटेशन जो थी पैरेलल, बाइबलिकली, वो बाइबलिकली बाइबल के रिलेटेड जो है अकॉर्डिंग वो पैरेलल है, टेस्टिंग एंड ह्यूमन एबिलिटी को टेस्ट करने के लिए। तो ये भी एक इसका थीम है, टेम्पटेशन एंड टेस्टिंग। आफ्टर दैट फाइंड द लास्ट थीम ऑफ दिस पोइम, दिस स्टोरी, द रोल ऑफ वुमेन। अब वुमेन का क्या क्या रोल यहाँ पे इसमें रहा। तो लेडी बर्टैल्क जो है,
and Morgan Le Fay play powerful roles in testing and कंट्रोलिंग इवेंट्स। तो इन सारी चीजों को कंट्रोल करने में, अरेंज करने में, मैनेज करने में लेडी बैटलेट और मार्कन लेफे का बहुत बड़ा पावरफुल रोल रहा। तो ये थी इसके थीम्स। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हम मैं यहाँ पे कुछ कोटेशंस आपको दे रहा हूँ जो कि मस्ट रीड है, जिनको पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें बहुत दाव पेच से पूछी जाती हैं, और खासकर कोटेशंस के जो इंपॉर्टेंट कोटेशन होते हैं उनको पूछा जाता है। सो फ्रेंड्स, हियर you have these quotations, these must read quotations. Yeah. तो फर्स्ट है, therefore I ask, no wonder now at your greatness, the fame of the round table, quote and unquoted. uh, और ये किसने कहा था? ग्रीन नाइट ने कहा था अपॉन चैलेंजिंग आर्थर्स कोड। ग्रीन नाइट ने कहा था, कौन सी लाइंस, कौन सी कोटेशन? therefore I ask, no wonder now at your greatness, the fame of the round table. Next quotation, friends, we have, but in this you lacked, sir, a battle loyalty here, but that was for no artful weakness, nor following either big, but because you loved your own life. तो ये कोटेशन जो है, ये ग्रीन नाइट ने ही की थी सर गाविन को, एक्सप्लेनिंग हिज फॉल्ट। जो उसका फॉल्ट जो था, गलती थी, उसको एक्सप्लेन करते उसने कहा था, बट इन दिस यू लैक्ड सर ए लिटिल लॉयल्टी देयर, तुमने एक छोटी सी लॉयल्टी को खो दिया, तुम लॉयल नहीं बने जब इन्होंने गर्डल को छुपाया था, हाइड किया था। बट दैट वाज नो फॉर आर्टफुल विकेडनेस, नॉर फॉलोइंग आइदर, बट बिकॉज यू लव योर ओन लाइफ, क्योंकि तुम अपने ही जिंदगी से प्यार कर, तुम सेल्फिश हो। तो ये सर ग्रीन नाइट ने कहा था सर गाइवन को। आफ्टर दैट, नेक्स्ट कोटेशन इज, ए मैन मे हाइड हिज मिसडीड बट नेवर एरेज इट। एक आदमी अपनी गलतियों को छुपा सकता है लेकिन मिटा नहीं सकता। तो ये रिफ्लेक्ट कर रही थी चीजें गाइवंस की इंटरनल शेम को, जब वो अपने आप में खुद ही रियलाइज कर गए थे कि मैं बहुत इम्परफेक्ट हूँ, मुझसे गलतियां हुई हैं। तो ये लाइंस थी। नेक्स्ट कोटेशन इज, दिस बेल्ट विल प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एनी मैन्स वेपन। तो ये किसने कहा था? जब कासल में लेडी ऑफ कासल जो थी, उन्होंने जिसको लेडी बैटलर जो है, टेम्पटिंग गाविन विद द ग्रीन गर्डल। तो जब ये टेम्प्ट इनको ये ग्रीन गर्डल दिया था कि ये तुम्हें प्रोटेक्शन करेगी, लेकिन जो लॉर्ड के साथ प्रॉमिस हुआ था कि जो भी चीज तुम्हें कासल में मिलेगी वो तुम्हें देना होगा, बट उसने ये चीज को छुपा के रखा था, तो ये भी उनका एक डिसऑनर था। तो ऑनर एंड ऑनेस्टी लास्ट, तो लास्ट यहाँ पे है कोटेशन जो है, ऑनर एंड ऑनेस्टी नो डू आई सी आर पॉलिश्ड एंड ब्राइट। तुमने पॉलिश किया हुआ है, ओरिजिनलिटी नहीं है, दिखावा है। इन दिस कोर्ट ए प्रेज ऑफ कैमलार्स आइडियल्स डिस्पाइट गाविन्स फेलियर। तो ये गाविन के फेल के बाद भी उनका ये प्रेज की जाती है वहाँ पे। तो ये थे आपकी इंपॉर्टेंट कोटेशंस। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट एंड फाइनल स्टेप जो रहता है, जिसमें मैं हमेशा आपको इम्पॉर्टेंट मस्ट रीड एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देता हूं, जो कि आपको बड़े से बड़े एग्जाम के लिए तैयार करते हैं। तो क्योंकि हम बड़े एग्जाम की बात करेंगे, उसके बाद उसके अंदर छोटे जो भी हैं, चाहे वो स्टेट सेट हैं, किसी टीचिंग जो आपकी पोस्टर्स हैं। सो फ्रेंड्स, हाँ, इसलिए फिर से मस्ट रीड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके सामने हैं। तो लेट अस कंटिन्यू विद दिस एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर वन इज, हु इज द ऑथर ऑफ सर गैविन एंड द ग्रीन? सर गैविन और ग्रीन नाइट हमने पढ़ा था क्या था? वो पोइट तो एनानिमस है, पता नहीं है, पर उसको एक नाम दिया गया था द पर्ल पोइट। तो सो सी पार्ट, हाँ, देयर इज दिस द पर्ल पोइट एंड एनानिमस, ये सी पार्ट जो इसका राइट आंसर है। एक्सप्लेनेशन भी मैंने दी है आपको इस चीज को समझाने के लिए, इसके ऑथेंटिकेशन के लिए, क्यों हाल तो हमने स्टोरी में पढ़ा, ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की कोई उतनी जरूरत नहीं है। पर चलिए, अगर फिर से अगर आपको पढ़ना हो कहीं, तो आप स्क्रीन को रोक के पॉज करके आप चीजों को पढ़ सकते हो। चलो मैं एक मैं आपके लिए पढ़ लेता हूँ। द पोइम इज एट्रीब्यूटेड टू अननोन 14th century poet often called the Parl poet or the Gain poet। पार्ल पोइट या गाइन पोइट उनको कहते थे, because based on the manuscript containing Sir Gawain and Green Knight and three other poems, जिसको पर्ल, पेशेंस और क्लीननेस, ये पोइम जो थी, चार पोइम जिनकी है,
उनके बेस पे काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट रही इनकी, और इस तरह से उनको नाम क्या एट्रीब्यूट किया गया है, द पर्ल। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर टू इज, व्हाट पोएटिक फॉर्म इज यूज्ड इन सर गाइवन एंड ग्रीन नाइट? सर गाइवन ग्रीन नाइट जो पोइम है, इसमें कौन सी फॉर्म, तो एलिट्रेशंस का ज्यादा यूज हुआ है, एलिट्रेटिव वर्सेस का ज्यादा यूज हुआ है। सो फ्रेंड्स, डी पार्ट इज योर राइट आंसर, एलिट्रेटिव वर्स। एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, पोइम फॉलोज द ट्रेडिशन ऑफ मिडल इंग्लिश एलिट्रेटिव रिवाइवल यूजिंग हैवी एलिट्रेशन rather than rhyme as its structure device. Although it ends each stanza with a bob and wheel, a short line followed by four rhymed lines. Friends, next in question number three is, what is the main moral flaw that Gaivan confesses to at the end of the book? तो गायवन ने जो अपना फला, जो गलती को जो एक्सेप्ट किया एंड में, वो क्या था? काउडाइस इन बैटल, ये भी नहीं था। बिट्रेल ऑफ किंग आर्थर, बिट्रेल भी नहीं, कि नोबल पर्सन था, अच्छा था, वैसी बात नहीं है। एक्सेप्टिंग गिफ्ट एंड कंसीलिंग इट, तो देखो, ये वाली बात उसने एक्सेप्ट की थी लास्ट में कि हाँ मेरे से ये गलती हुई है। जब ग्रीन नाइट ने कहा कि तुमने बहुत बड़ी गलती की, तुमने कुछ छुपाया, कंसील किया, तो अकॉर्डिंग टू द देयर प्रॉमिस, उसने जो भी चीज कासल में मिलनी थी, तो लॉर्ड जो गाइवन जो है, नाइट जो है, उनको हर एक चीज वो लॉर्ड को देनी थी, बट ही फेल्स, ही हाइड्स एंड कंसील्स हिज प्रॉमिस। सो क्वेश्चन, सो थर्ड पार्ट इज द राइट आंसर, एक्सेप्टिंग इट एंड कंसीलिंग। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फोर इज, व्हाट मैजिकल एलिमेंट इज एसोसिएटेड विद द ग्रीन नाइट? अब कौन सा मैजिकल एलिमेंट उसमें था? तो वो था, इट प्रोटेक्ट्स द वियर फ्रॉम डेथ। ये जो ग्रीन गिर्डल जो था, उसकी क्या खासियत थी, मैजिक क्या था उसमें, कि जो भी उस गिर्डल को पहनता है, उसको वो प्रोटेक्टेड रहता है, उसको कोई हार्म नहीं पहुंचता, नुकसान नहीं पहुंचता। तो ये था, इट प्रोटेक्ट्स द वीर फ्रॉम डेथ। तो एक्सप्लेनेशन की बात करें, लेडी बेटल टेल्स गाविन दैट द ग्रीन गिर्डल हैज द मैजिकल पावर टू प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम एनी फिजिकल चार्म, फिजिकल हार्म, which tempts Gavin to keep it secret. क्वेश्चन नंबर फाइव इज, व्हाट रोल डज मॉर्गन ले फे प्ले इन द स्टोरी? देखिए, सबसे पहले से तो पूरा प्लानिंग जो इसी की थी, जो मॉर्गन ले फे थे, पूरी प्लानिंग थी गाइमन को टेस्ट करने की, प्लस किंग आर्थर के नाइट्स को डिसऑनर करने की बात, इसकी एक थी, एक प्लानिंग थी। तो यहाँ पे शी इज गाइमन्स लवर, शी इज रूलर ऑफ द ग्रीन चैपल, शी इज द मास्टरमाइंड बिहाइंड, ही राइट आंसर इज सी पार्ट, शी इज द मास्टरमाइंड बिहाइंड द ग्रीन नाइट्स टेस्ट, ग्रीन नाइट के टेस्ट करवाने के लिए ये मास्टरमाइंड थी, मार्गन लीफे। आफ्टर दैट फ्रेंड्स, वी हैव क्वेश्चन नंबर सिक्स, व्हाट इज द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ ग्रीन नाइट्स कलर? अब ग्रीन नाइट के जो कलर है, वो किस चीज को सिंबल, हमने पढ़ा था नेचर है, फर्टिलिटी है, एंड सुपर नेचर, तो दिस इज सी पार्ट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेवन, द पोइम इज प्राइमरली ए टेस्ट ऑफ गायमंड्स, गायन की किस चीज का टेस्ट था? चैरिक वर्चूज का टेस्ट था, तो कौन सा है? चैरिक वर्चूज, डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर एट इज, द ग्रीन नाइट मेक्स हाउ मेनी ब्लोज एट गायवन इन द फाइनल सीन? तो थ्री ब्लो किए किए थे, दो जो थे फीन थे, और तीसरा वाला जो था उससे उसकी गर्दन कट गई थी। सो देर वर थ्री अटेम्प्ट, थ्री ब्लोज, तो थ्री ब्लोज, बी पार्ट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नाइन इज, व्हाट इज अ ग्रीन चैपल? ग्रीन चैपल क्या था? तो ये क्या था? एक ग्रासी माउंट और केव इन द फॉरेस्ट, जिसको क्या नाम दिया गया था? ग्रीन चैपल, एक ग्रासी माउंट और केव इन द फॉरेस्ट। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन इज, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज प्रोमिनेंट इन द स्टेंजा एंडिंग्स? स्टेंजा की एंडिंग्स में क्या कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस प्रोमिनेंट रही हैं आप दिस पॉइंट? तो दिस इज बॉब एंड व्हील। हमने पढ़ा अभी पहले कि बॉब एंड व्हील की बात की है हर स्टेंजा के लास्ट वर्ड से, तो बॉब एंड व्हील। तो ईच स्टेंजा एंड्स, each stanza ends with a bob and wheel, a very short line, bob
followed by four rhymed lines, and wheel, providing rhythmic contrast and poetic closure. Question number 11 is, how does the court of King Arthur respond to Gawain's return and confession? तो किंग आर्थर जो है, इसलिए जब गायवन जो है वो वापस आ जाते हैं, तो किस तरह से वो रिस्पॉन्ड करते हैं? तो दे सेलिब्रेट एंड ऑनर हिम, उन्होंने क्या किया, उसका इज्जत की, उन्होंने उसका रेस्पेक्ट की। हालांकि वो हारा था, फिर भी उसकी अच्छाई जो थी, जो संग उसने अपने आप को जब एक्सेप्ट किया कि मुझ में इम्परफेक्शन है, और अपनी गलतियों को सामने लाता है, तो इस तरह से उनको उसको सेलिब्रेट किया जाता है, सर गायन को। क्वेश्चन नंबर 12 इज, विच आर द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन द जनरा ऑफ। तो जनरा ऑफ ये पोएम की जो जनरा है, कौन सी चीज ज्यादा डिफाइन करती है उसको, क्या है ये, किस बेस पे? तो मॉरलिटी प्ले नहीं है, इपिक रोमांस, रोमांस तो नहीं है, तो कोर्टली सटायर, ये भी नहीं है, एलिगोरिकल ड्रीम, ये तो बी पार्ट इसमें फॉल करता है, तो इपिक रोमांस है, एक इपिक रोमांस है। सो इपिक रोमांस इज द राइट आंसर। तो एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। सर गायन एंड द ग्रीन नाइट इज ए चैलरिक रोमांस और आर्थेरियन रोमांस, चैलरिक रोमांस या आर्थेरियन रोमांस को कहते हैं, a narrative blending adventure, the supernatural moral testing within the knightly tradition. Next and 13th question is, what is the significance of number 3 in the poem? अब नंबर 3 की क्या सिग्निफिकेंस इस पोइम में? थ्री टेम्पटेशंस, थ्री टेस्ट, थ्री डेज, इसकी क्या है मान्यता इसमें है? तो इट स्ट्रक्चर्स द टेस्ट, हमने बात की जैसे, तो ये किसका एक स्ट्रक्चर है टेस्टस का? 3 days, 3 kisses, 3 acts wigs, तो ये तीन चीजों की बात हुई यहाँ पे, इसलिए नंबर 3 का ये इसमें मानता है, तो सो सी इज द राइट आंसर। इट स्ट्रक्चर्स द टेस्टस, 3 days, 3 kisses, 3 acts swings, etc. Question number 14 is, who was the original audience of Sir Gawain and the Green Knight? कौन ऑडियंस थे जिन्होंने इसको पहली बार देखा? तो क्या था? मेडवल कोटली एलाइट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के जो इलाइट ग्रुप था कोटली, तो वही उन्होंने इस प्ले को देखा था, फर्स्ट ऑडियंस वही थे। सो एक्सप्लेनेशन में बात करते हैं। द पोएम वाज लाइकली कंपोज्ड फॉर ए लिटरेट अरिस्टोक्रेटिक ऑडियंस फैमिलियर विद द कोड्स ऑफ चाइल्ड्री एंड आर्टिफिशियल लीजेंड्स। तो सो इसका राइट आंसर जो है मेडिवल कोटली एलाइट आता है, ये था ऑडियंस थे इसके। सो फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुंच रहे हैं आखिरी क्वेश्चन की तरफ। This question is, question number 15 is, which manuscript contains Sir Gawain and the Three Knights? तो कौन सा मैन्युस्क्रिप्ट में ये बात कही गई थी, जिसमें ये सर गाइवन और ग्रीन नाइट पोइम की पोइम आती है, प्लस इसमें जो पर्ल पोर्ट जिसको कहा गया या गाइवन पोर्ट जिसको कहा गया, उसकी पोइम, 4 पोइम्स की बात, ये कहाँ पे मिला था हमें? एक मानस्क्रिप्ट हमने पढ़ा था। अब मानस्क्रिप्ट कौन से, लेकिन देखो ए पार्ट एल्सीमेर मानस्क्रिप्ट, हमने ए एक्स की बात याद रखनी, ए एक्स था मैं हमारे वहां पे आया, तो कॉटन नीरो ए एक्स, तो क्या ये बी पार्ट राइट आंसर है? कॉटन नीरो ए एक्स, कॉटन नीरो ए एक्स, दिस इज राइट आंसर, बी पार्ट इज राइट आंसर। एक्सप्लेन करते, दिस इज द ओनली नॉन मैन्युस्क्रिप्ट कंटेनिंग सर गाइवन एंड द ग्रीन नाइट अलॉन्ग विद पर्ल, जो पॉइंट्स बाकी थी, पर्ल थी, पेशेंस थी और क्लीननेस थी, इसके साथ चौथी क्या थी हमारी पोइम अभी जो हमने पढ़ी, ग्रीन सर गाइवन एंड द ग्रीन नाइट, तो ऑल एट्रीब्यूटेड टू पर्ल पोएट्री, सारी किसको एट्रीब्यूट की गई? द पर्ल। So friends, thank you for watching this video. I hope you people will have enjoyed the journey of learning through this video lecture, and this topic, जो हमने पर्ल पोइट की पोइम की बात की, सर गाइवन एंड द ग्रीन नाइट की बात की, तो आई होप you will be now fully aware of this topic, its important points, क्योंकि हमने इसमें डिस्कशन से एक आपको इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद स्टोरी की बात की, क्लाइमैक्स की बात की, कंक्लूजन की बात की, हमने थीम्स को पढ़ा, इंपॉर्टेंट थीम्स को, मस्ट रीड कोटेशंस या लाइंस जो होती हैं उनको पढ़ा। फाइनली हमने उसके बाद आपको इम्पॉर्टेंट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मस्ट रीड एमसीक्यूज हैं वो आपको प्रोवाइड किए। सो फ्रेंड्स, काफी मेहनत लगती है, तो आई होप
मेरी आप सबके साथ बेस्ट विशेस हैं। आप किसी भी एग्जाम को इजीली क्रैक करो। सिर्फ एक चीज आपसे मांगता हूँ, दैट इज, जो एक ऑनलाइन कंटेंट क्रिएटर चाहते हैं कि हमें आपकी सपोर्ट चाहिए, लाइक से, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में हमारे वीडियोस को शेयर करें विद ऑल योर कॉन्टेक्ट्स, योर फ्रेंड्स, न्यू एस्पिरेंट्स, ऑल एस्पिरेंट्स, एंड फाइनली फ्रेंड्स, सबसे बड़ी बात जो सब्सक्रिप्शन, हमें ज्यादा से ज्यादा सब्सक्रिप्शन दीजिए ताकि हम इंकरेज हो जाएं, हमें कुछ हौसला है कि हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग कोई काम, अच्छा काम कर रहे हैं। और सब्सक्रिप्शन ही हमें बताती कि लोग कितना आउटरीच इससे होगा। क्योंकि एक छोटा सा चैनल जो जब हमने शुरू किया कुछ महीने पहले, तो ये सोच के हमने किया कि चलो हम लोग आपकी कुछ हेल्प कर सकें, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी हेल्प करें। क्योंकि बहुत सारे साथियों को कहीं ट्यूशंस वगैरह पढ़ना है, नोट्स लेना है, या किसी टीचर के पास पढ़ना है, बड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज द पीपल आर टेकिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, और हम लोगों के पास ऐसा नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, ये सारी चीजें मैंने खुद देखी हैं अपनी जिंदगी में, और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को स्ट्रगल ना करनी पड़े ज्यादा, और आप फ्री ऑफ कॉस्ट, सिर्फ टाइम आपको लेना है, किसी वीडियो को पूरी तरह से देखना है, स्किप नहीं करना है। तो सो फ्रेंड्स, हाँ, मेरे ख्याल में आज का जो टॉपिक हमारा पीरियड है, हाँ, ये वीडियो हमने किया है तो काफी है। इसके बाद मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको शुभकामनाएं। मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते, इस्लाम, आदाब, जो कुछ आप लेना चाहते हो। मेरी बेस्ट विशेज आपके पास साथ। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।